बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, से लोग हमको प्रिंस के नाम से जानते हैं। हम आपको एक शेर सुनाना चाहते हैं। कौन अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, लोग हमको प्रिंस के नाम से जानते हैं औरंगाबाद में। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक शेर से। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोग को खुदा याद नहीं। कुछ दिन पहले वक्त 626 के सदर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी उसके ख़िलाफ़ उन लोगों ने, और उसमें उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी झूठ बातों को आप लोगों के माध्यम से रखने की कोशिश किया है। हम उन लोगों की एक एक बात का जवाब आपको दे रहे हैं और पूरे प्रमाण के साथ दे रहे हैं, सबूत के साथ। सबसे पहले जब कमेटी आई थी तो लगभग 42 माह का किराया बाकी था। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया था कि 1,40,000 रुपया का आमदनी है हर महीने, उसके हिसाब से 58,80,000 रुपया सिर्फ बकाया है, जिसमें वो कहते हैं कि 30 लाख रुपये वसूली हुआ और बाकी इधर का पैसा बाकी है। तो 30 ही लाख क्यों वसूली हुआ 1.5 साल में? उनका कहना है कि पूरा लोग नहीं दिए, कोई 19 तक दिया, कोई 20 तक दिया। क्यों? आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपने क्या किसी दुकानदार के यहाँ साल 2-2 साल का पैसा बाकी है तो किसी को नोटिस जारी किया? किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई कानूनी कार्रवाई किया? उनकी दुकान को कैंसिलेशन में लेके गए? या आपने वक्फ बोर्ड पटना को कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ इन लोगों ने इतना साल का किराया नहीं दे रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? क्यों? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। दूसरी चीज़, हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि मार्केट नंबर 2 में, जो उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी लेकिन उन्होंने बोला है कि मार्केट नंबर 2 में हमने एक टॉयलेट बनाया है बहुत हाई फाई, शायद हो कि हाईटेक बना हो, हम तो देखा नहीं है। और वो कह रहे थे कि उस टॉयलेट में आप बैठ के खाना खा सकते हैं। हम सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करेंगे कि आइंदा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें थोड़ा सा अल्फाज पर गौर करें कि किस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि हम पूरी कमेटी को, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सदर और उनके तमाम मेंबरान को हम अपनी तरफ से और तमाम मीडिया के कर्मी को हम वहाँ पे 2 दिन के बाद दावत दे रहे हैं, या वो जब खाना दावत चाहे मेरे, हम उनको बिरयानी की दावत दे रहे हैं और वो मीडिया के सामने टॉयलेट में बैठ के खाना खा के दिखाएं। अगर इतना हाईटेक है तो हम भी देखें कि कितना हाईटेक बना कि वहाँ खाना सेक्रेटरी साहब खुद और कमेटी के लोग खुद खा सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात कि ये जो कमेटी के लोग हैं, ये इनकी सरकार, अभी जो कमेटी चल रही है अल्पमत की सरकार है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है। इनकी कमेटी 21 आदमी की कमेटी है, 21 मेंबरों की, जिसमें से 12 से 14 लोगों ने एफिडेविट के माध्यम से पिछले 8-10 महीना पहले एक एफिडेविट किया है सब लोगों ने अलग अलग, और इस कमेटी से के खिलाफ कहीं ना कहीं कमेटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बंदरबांट चल रहा था, कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले होंगे, कुछ तो शिकायत होगी, तब तो एफिडेविट करके इन लोगों ने पटना में जमा किया हुआ है। पटना में वक्फ बोर्ड में जब वो जमा हुआ है तो अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जनाब इरशादुल्लाह साहब के ज़रिए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि आखिर इन लोगों ने 8-10 लोगों ने जब दिया तो मेजोरिटी में नहीं है तो फिर कमेटी कैसे चला रहे हैं? इरशादुल्लाह साहब को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज़, दुकान की बिक्री। जॉइंट सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि हमने कोई दुकान नहीं बेचा है। मेरे पास में उनका 2 एफिडेविट है, हम आप लोगों को दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं आप लोगों को। ये पूरा बता दीजिए, आप ही हम बता दे रहे हैं। एक निखत परवीन के नाम से अलॉटमेंट है, ये है कहाँ पर पली? हम बता रहे हैं। एक निखत परवीन के नाम से, एक जिशान अहमद के नाम से। पहले हम निखत परवीन का आपको डिटेल्स बताते हैं। निखत परवीन को इन्होंने दुकान अलॉट किया है 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। दुकान नंबर 2 के ऊपर अंदर 21 फीट बाई 9 फीट, जो मदरसा इस्लामिया गेट के पश्चिम में उपस्थित है। मदरसा इस्लामिया के पश्चिम साइड में जो संस्कृत स्कूल के सामने पड़ता है, दुकान नंबर 2 के ऊपर का छत दिया इन्होंने, अलॉट किया है, जिसकी अतिया की रकम इन्होंने चेक से लिया है 51,000 रुपये, जिस पर लिखा हुआ है। और इसमें इन्होंने लिखा है, और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि इन्होंने आजीवन दिया है। ये बोर्ड के लोगों को ये मालूम नहीं है
कि हिंदुस्तान में कोई कानून है, वक्फ बोर्ड का भी अपना कानून है। कानून के मुताबिक आप 30 साल से ज़्यादा का लीज नहीं दे सकते हैं। 90 साल। नहीं, पहले 99 साल का था, अभी नए कानून के मुताबिक 30 साल से ज़्यादा का आप लीज नहीं दे सकते हैं किसी को। और इन्होंने लाइफ टाइम दिया है। इसमें इन्होंने पारा 7 में लिखा है कि उक्त दुकान मुकीर अलैह निखत परवीन के नाम से आवंटित किया गया है। उनके 2 बेटे हैं, फैसल मुनीर और अकमल मुनीर, जो कि मुकीर अलैह के उत्तराधिकारी हैं। मुकीर अलैह के बाद उस दुकान को उनके बेटों के नाम से बिना शर्त ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं लिखा हुआ है कि दुकान कितने दिनों के लिए दे रहे हैं इनको। और इसमें इन्होंने एडवांस लिया है 3 लाख रुपया। हम ये जानना चाहेंगे कमेटी के लोगों से कि ये 3 लाख रुपया आपने कैश में लिया, चेक से लिया? आप सदर सेक्रेटरी का नाम बताइए ना। कौन? सदर वक्त 626 के सदर सेक्रेटरी गुलफाम साहब सेक्रेटरी और सदर साबिर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे फारूक साहब, ये बताएं कि ये पैसा 3 लाख रुपया आपको कैसे मिला, किस मोड में मिला। दूसरा एग्रीमेंट है जिशान अहमद के नाम से। देखिए, इसमें भी बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद की ज़मीन नहीं बेचा है, हमने मस्जिद को नहीं बेचा है, मस्जिद के वज़ू खाना को नहीं बेचा है। ये एग्रीमेंट जिशान अहमद के नाम से हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने एडवांस में लिया है 2 लाख रुपया, जो इन्होंने लिखा है। ये मदरसा इस्लामिया के बगल में जो मस्जिद, उसकी बात आप कर रहे हैं? जी, मदरसा इस्लामिया के मस्जिद के जो वज़ू खाना है, इसको उन्होंने डिफाइन किया था कि हमने नहीं बेचा है। उन्होंने इसको बेचा है, 2 लाख रुपए एडवांस लिया है इसमें उन्होंने। और देखिए, इसमें उन्होंने चौहद्दी लिखा है, दुकान का विवरण में लिख करके उन्होंने दिया कि प्लॉट नंबर 100 प्लॉट नंबर खाता नंबर 100 प्लॉट नंबर 379 एरिया 8x10। चौहद्दी सुनिएगा गौर से आप लोग। उत्तर में मस्जिद, दक्षिण में रोड, पूरब में सीढ़ी और पश्चिम में दुकान नंबर 25। मतलब ये दुकान नंबर 24 बनेगा। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि अभी दुकान नंबर 24 कोई नहीं है, ना दुकान नंबर 25 है। ये बनने वाली है और बनने से पहले, टूटने से पहले ही उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया हुआ है। और बोलते हैं कि हमने कुछ बेचा ही नहीं है। किनको एग्रीमेंट किया है? जिशान अहमद को। पिताजी का नाम उनका फादर नेम है? जिशान अहमद, पिता वसी अहमद। अच्छा, पहला वाला जो एग्रीमेंट है, ये मुनीर साहब, जो जिन लेडीज़ के नाम से ये दुकान एग्रीमेंट हुआ है, इनके हस्बैंड का नाम है मुनीर अहमद। मुनीर साहब को पहले से भी एक दुकान अलॉटमेंट है। पहले की जो मदरसा कमेटी थी, उन्होंने भी इनको एक अलॉटमेंट पहले से दुकान किया हुआ है। उसी दुकान के ऊपर वाली दुकान इनकी पत्नी के नाम से अलॉटमेंट किया जाता है। ये हम आपको कॉपी दे रहे हैं, आप इसका सत्यापन करें। 2 दुकान दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड के जहाँ तक हमें जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के रूल के मुताबिक एक परिवार में एक ही दुकान मिलता है। बाकी का यानी कि रूल के खिलाफ ही ये एग्रीमेंट किया गया है। एक मिनट, रूल के खिलाफ किया गया है। और दोनों के एग्रीमेंट में ये चीज़ है कि लाइफ टाइम है, कोई मुद्दत नहीं दिया गया है कि कितने दिनों के लिए लीज दिया गया। वक्फ के कानून, हाँ, मदरसा को लेकर भी कुछ सवाल आप उठा रहे थे। हाँ, बताते हैं आपको। वक्फ के कानून के मुताबिक बिना इजाज़त के मदरसा वक्फ 1 लाख रुपए से ज़्यादा का काम नहीं करा सकती है। इन्होंने मदरसुल बनात में बोला है कि हम 11 लाख रुपए का काम कराया। क्या इसके काम कराने के लिए पटना वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया था? अगर है परमिशन तो दिखा दें। और 11 लाख रुपए का काम कराने के लिए आपने कोई एस्टीमेट बनवाया किसी इंजीनियर से? कैसे आपको मालूम कि 11 लाख रुपए इसमें लगेगा, कि 15 लाख लगेगा, कि 6 लाख लगेगा? और 11 लाख रुपए का काम कराने के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया? किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपका? अगर साइन हुआ है तो बता दें। और ये 11 लाख रुपए आपने पेमेंट कैसे किया? रिजर्व बैंक के कानून के मुताबिक 1,99,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपने 11 लाख रुपए कैसे पेमेंट किया है? अगर चेक से पेमेंट किया तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट जारी कर दीजिए आवाम के सामने। मदरसुल बनात में इनसे पहले जो दिलावर खान की कमेटी थी, उन्होंने 3 लाख रुपए का ऐलान किया था कि हमने 3 लाख रुपए उनके रंग रोगन पे खर्च किया है। अभी 3 साल पहले 3 लाख रुपए में रंग रोगन हुआ था। 3 साल के बाद उसने क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि 11 लाख रुपए लग गया? सच्चाई है कि मदरसुल बनात में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। हम आप तमाम लोगों को यह कहते हैं, आवाम के साथ साथ मीडिया को, कि मदरसुल बनात की हालत जाके आप देख लीजिए नीचे से। पेंट रंग रोगन तो दिख रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर
आप ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा जाके देख लीजिए। मेरे पास प्रूफ है। हम उसका वीडियो आपको दे देते हैं जी, मेरे पास वीडियो हमने आज ही वो वीडियो बनवा के मंगवाया है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ लूट खसोट मची हुई है, पूरी तरह से। चाहे वो मदरसे की प्रॉपर्टी हो या मस्जिद की प्रॉपर्टी जी, हो, जी। कुल मिलाकर के वहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ है। बहुत बुरी और तरह जो भी से औरंगाबाद की आवाम है वो मुख्य दर्शक बन के मुख्य इस दर्शक चीज को बनी देख रही है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का सिर्फ ये मकसद हम था आवाम को जागरूक करना कि चाह रहे हम हैं। आवाम को इन चीजों के बारे में बताएं। आवाम उनसे हिसाब ले, आवाम सड़क पे आए, उनसे पूछे। मदरसुल बनात में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है। आप जाके देख ले, सालों साल मदरसुल बनात का एक भी दरवाज़ा नहीं खुलता है, सालों से ताला बंद पड़ा हुआ है। उसके जो कमेटी आती है मदरसुल बनात के पीछे खर्च करती है। क्या है ऐसा मदरसुल बनात में भाई? तीसरी चीज़, इन्होंने कहा कि हमने 7 लाख रुपया वहाँ के टीचरों को पेमेंट किया है। कैसे पेमेंट किया आप? टीचर को पेमेंट वक्फ बोर्ड है, आप तो चेक से पेमेंट किया होगा, उसका भी स्टेटमेंट दे दीजिए। वहाँ पर पेमेंट एक्चुअल में हुआ है लमसम 2 लाख रुपए के आसपास। वहाँ पर 6 टीचर और एक पियून है जिनका बहुत कम सैलरी है, उन लोगों की 2500, 3000, 4000 के आसपास सैलरी है उन लोगों की। ये 7 लाख रुपये पेमेंट नहीं हुआ है। और जो 16 महीना या 15 महीना से ये लोग जो आए हुए हैं, ये पेमेंट उनका अबाकी क्यों है 16 महीने का? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनका घर परिवार कैसे चलेगा? आपके पास में पैसा आ रहा है, आप खुद कहते हैं कि 30 लाख आया है, आपने उनका पैसा बकाया क्यों रखा हुआ है? उन्होंने अपना स्टेटमेंट में बताया था कि आने के बाद हमने 39,000 रुपये का चेक मुअज्जिन साहब को भी दिया था, क्लियर जी, किया था। ये बात उन्होंने सही कहा है। हमको सच बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पिछली कमेटी ने वहाँ के मुअज्जिन की जो 3000 तनख्वाह थी 13 महीने से नहीं दिया था। हम आने के बाद इन लोगों ने 39,000 रुपये उस मुअज्जिन को दिया और उसके बाद उस मुअज्जिन को उन्होंने फ़ौरन हटा दिया। ये भी सच्चाई है। दूसरे मुअज्जिन रहे, उनको 3 महीना तनख्वाह नहीं मिली, वो छोड़ के भाग गए। अभी दूसरे लोग हैं, उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मस्जिद में वक्फ की कमेटी के अलावा एक सब कमेटी है वहाँ पर के लोगों की, आप उनसे भी रब्ता करके पता कर सकते हैं कि कितने महीने से उनकी तनख्वाह ना मिली है। मदरसा को लेकर क्या कह रहे थे? मदरसा के लाल बिल्डिंग की जो बात वो कर रहे थे कि ट्रस्ट बना करके लाल बिल्डिंग को किसी ने किसी को दे दिया, तो अजीब सा बात है। आप वक्फ के यहाँ पे कमेटी लेके बैठे हुए हैं और कोई भी आदमी आकर के ट्रस्ट बना लेगा और कोई भी सड़क छाप उठा के उस ट्रस्ट में लाल बिल्डिंग को डाल देगा, तो क्या लाल बिल्डिंग उसकी हो जाएगी? अब आप मुख्य दर्शक बने हुए थे। किसने कमेटी बनाया, किसने ट्रस्ट बनाया है, आप उसका नाम क्यों नहीं उजागर करते हैं? आवाम को पता नहीं कि किसी ने ट्रस्ट बनाया है, जो आवाम को पता नहीं कि किसने उस ट्रस्ट में उस लाल बिल्डिंग को दिया। वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई आम आदमी किसी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। तब तो ऐसे कल कोई चलेगा, दूसरा आदमी उठेगा, ट्रस्ट बना लेगा, बनात को ट्रांसफ़र कर देगा तो बनात भी चली जाएगी। कल और कोई उठेगा, एक ट्रस्ट बना लेगा, पूरा मदरसा कैंपस का मैदान है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब आप कहिए कि उन्होंने तो अलग ट्रस्ट बना लिया और अलग अलग। वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करने का पावर ही नहीं है। और कोई आम आदमी, सड़क छाप आदमी कोई उठाई गिरा, कोई भी आकर के किसी को कोई बिल्डिंग किसी को दे देगा। और अगर दिया तो फिर आपने क्या एक्शन किया? आपने एफआईआर किया तो एफआईआर की कॉपी दिखाइए। मीडिया में तो बोल दिया कि केस चल रहा है, केस का स्टेटस बताइए आप, कहाँ केस चल रहा है और किसने एफआईआर किया और किसके ऊपर एफआईआर हुआ है। आवाम को भी जानने का यह हक है कि लाल बिल्डिंग को किसने कब्जा किया। लाल बिल्डिंग में जो कमेटी है जो आप बता रहे हैं जिनके बारे में कि वो कमेटी है, तो वो सिर्फ एजुकेशन तक के उसका जो राबता हाँ, है वो उस अलग कमेटी है, वो एजुकेशन की अलग कमेटी है। अच्छा। जो एजुकेशन को ही डील करते हैं, जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है वहाँ से डील होती तो है। ये ट्रस्ट और कौन ट्रस्ट? पता नहीं कौन ट्रस्ट ये बनाया और अलग है क्या? हमें तो पता ही नहीं है। इन्होंने उसी मीडिया में बोला है कि किसी ने ट्रस्ट बना लिया और किसी ने ट्रस्ट में लाल बिल्डिंग को ट्रांसफ़र कर दिया। बड़ी अजीब सी बात सुनने में आई। इसमें एक बात और देखा गया है जी, कि जो लोग ज़्यादा इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं या उसके शिकायत करते हैं, उनको कुछ ले दे करके या उनको सदर सेक्रेटरी या मेंबर बना करके चुप किया जाता है। चूँकि अगली बार एक बार और इसको देखा गया था, तो अगर ऐसा कोई लोग कर रहा तो उसके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? अभी हम आपके माध्यम से आवाम को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आने वाला वक्त में जो ये हालात हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको लेकर के पटना वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल जो है उस पर हम मुकदमा बहुत जल्दी दायर करने वाले हैं। कमेटी बनाने का एक तरीका उन्होंने बताया था कि आवाम चुनती है। यहाँ पे बहुत सारे आवाम के लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई बता सकता है कि किसी ने कोई कमेटी चुन के भेजा है? अगर आवाम चुनती तो किसी एक कमेटी को चुनती। पटना में 3-3, 4-4, 5-5 कमेटी जमा हुई थी और उस सब में से थोड़े थोड़े लोगों को निकाल करके एक कमेटी बना के इरशादुल्लाह साहब ने भेजा है। सबको खुश रखा गया, सब कमेटी के लोग। 21 आदमी की कमेटी है, 14 आदमी इस्तीफा दे दिए। एक इसमें कमेटी में औरंगाबाद में क्या मुसलमान नहीं थे कि आप ओबरा से एक महिला को कमेटी में मेंबर रखा है? उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। उनके रिजाइन का हमको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है। आप लोग चाहते क्या हैं इस संदर्भ में? हम ये चाहते हैं, हम इरशादुल्लाह साहब से अपील करते हैं कि इरशादुल्लाह साहब के पास में जितना भी लोगों ने एफिडेविट दिया है उसकी रोशनी में इस कमेटी को बर्खास्त करें और एक साफ़ सुथरी और अच्छी कमेटी का गठन करें ताकि मदरसा इस्लामिया और उसकी जायदाद की सही से देख रेख हो और उसकी तरक्की हो। और आपके माध्यम से मैं इरशादुल्लाह साहब से एक और गुजारिश करते हैं कि बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के कोई भी काम नहीं होता है, ये उसके कानून के मुताबिक है। और मस्जिद का काम अभी तक नहीं हो रहा है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कम से कम मस्जिद के काम के लिए वो ऑर्डर कर दें ताकि मस्जिद का काम शुरू हो सके। तो क्या आप मानते हैं कि जितने भी काम हो रहे हैं वो पारदर्शी नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये मैं मानता हूँ कि कोई भी काम पारदर्शी नहीं है। अगर पारदर्शिता होती कि मार्केट नंबर 2 के ऊपर में जो काम कर रहे थे उसमें यहाँ के, उसका भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा हूँ। यहाँ से कंप्लेन हुआ था आपको जिला पदाधिकारी समारता औरंगाबाद को, जिसमें उन्होंने इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा कि आप बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के कैसे काम लगाया। और उन्होंने फिर इस लेटर को फॉरवर्ड किया पटना वक्फ बोर्ड में। पटना वक्फ बोर्ड से इनके खिलाफ ऑर्डर आया इन लोगों को, वक्फ 626 के सदर सेक्रेटरी को, कि आपने वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर कैसे मार्केट में काम लगाया, तत्काल प्रभाव से काम को रोकिए और 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए। एक बहुत गंभीर मामला है, उसका भी हम कॉपी आप लोग को दे रहे हैं। ये पटना वक्फ बोर्ड का लेटर है। इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली है कि इस पर वो काम करें। और बड़ा विचित्र मामला है इसमें, ये बोलते हैं कि हमने कुछ बेचा नहीं, कुछ किया नहीं है। मार्केट जिस तरह से नीचे बना हुआ है सेम उसी तरह से ऊपर बना हुआ है। ऊपर में इन्होंने क्या किया है कि दो मार्केट के रास्ते को बंद करके, एक शरीफ साहब की दुकान है, वो गरीब आदमी की दुकान के एक शटर को, उनके दुकान की 2 शटर है, एक शटर के बगल से उन्होंने दीवार को खड़ा कर करके एक दुकान बना दिया। और ये दूसरे लोगों को कहते हैं कि दबंगई करते हैं, मांगते हैं। बताइए कि दबंगई कौन किया? ये वक्फ बोर्ड का परमिशन आने के बाद भी ये काम चालू रखे हुए थे और इन्होंने काम किया उस पर। और आप जाके देख सकते हैं कि शरीफ साहब के शटर के बगल में दीवार खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी है। मदरसा मार्केट 2 में ऊपर में टॉयलेट था, उसको भी इन लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया है। ये लोग तो लूट मचाए हुए हैं आकर के। वक्त की प्रॉपर्टी को जिस तरह से इन लोग लूट और बंदरबांट किए हुए हैं, इस पर हम इरशादुल्लाह साहब से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द इस कमेटी को बर्खास्त करें और नई किसी अच्छी कमेटी का गठन करें। एक सवाल है जी, कि 2 से 2.5 करोड़ का जो आप लोगों ने जो घोटाले का जो बयान दिया कि 2 से 2.5 करोड़ का घोटाला है, तो ये घोटाला ये वक्फ कमेटी के ऊपर है, किनके ऊपर है, कौन सी कमेटी के ऊपर? मदरसा या फिर इस्लामिया किस पर? हाँ, इसके बारे में आपको बता देते हैं। औरंगाबाद में 2 कमेटी रन करती है। एक मदरसा की कमेटी है वक्त 626 और एक जमा मस्जिद की कमेटी है 1140 या 1148 कुछ है सबका नंबर। ऊपर से संचालन एक ही जगह से। ये 2 कमेटी है। ये 2.5 करोड़ का जो मामला है, ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, ये मस्जिद कमेटी का है। यानी ये मदरसा कमेटी के ऊपर में 2.5 करोड़ का आरोप नहीं है। ये 2.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो है मस्जिद कमेटी में हुई है, जो पेट्रोल पंप के बगल में इन्होंने मार्केट बनाया है।
तो जब मस्जिद कमेटी ने घोटाला किया 2 से 2.5 करोड़ का, तो उनका नाम आना चाहिए था ना, कि खाली वक्फ बोर्ड वालों का, ये मदरसा कमेटी वालों का नाम आ गया, तो ऐसा क्यों, उनका नाम क्यों अलग नहीं, उनका नाम अलग नहीं है। उनके ऊपर में बाबर साहब ने जैसा कि बताया कि उसमें मुजफ्फर खां पिछले 8 साल से सेक्रेटरी हैं। क्या उनके अंदर ऐसी खूबी है भाई, वो चलने से माजूर हैं, आप जाकर उनको मिल सकते हैं। 8 साल से वो क्यों कमेटी में बैठे हुए हैं? वो मार्केट बना है, मार्केट में मुकदमा हो गया। तो कैसे लोगों को लाया जाए जो इस प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है? आप समाज का एक अंग हैं, और तो कैसे लोगों को इस शहर में लाया जाए, या कैसी कमेटी बनाई जाए जो इन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसका बंदरबाट नहीं हो, लोगों में लूट खसोट ना मचे? कौन लोग आएंगे इसके लिए आगे? इसमें बहुत सारे शहर में लोग हैं, ऐसी बात थोड़ी कि हमारे शहर में अच्छे लोगों की कमी तो है। अच्छे लोगों की आपने कमेटी भेजा कभी? नहीं, हमने कमेटी नहीं भेजा है। नहीं, अगर अच्छे लोग हैं, पैसा अगर आते हैं तो कहाँ से जा पाएंगे यहाँ के लोग? अगर कुछ ये- अच्छे लोगों ने, जैसे हमें नहीं, जानकारी अच्छे है, लोग अगर हम आपको हैं, जिला साहब हम बता तो सकते हैं। आप जो जैसे कमेटी बन रही है, अभी एक कमेटी और बनने वाली है मस्जिद की, उसका डेट खत्म हो रहा है, तो अच्छे लोगों की कमेटी बना के आपने भेजा हमने चेयरमैन के पास? हमने तो नहीं भेजा, लेकिन हमें जो जानकारी है, हमें जो जानकारी है, अच्छे लोगों की कई कमेटी वहाँ गई है। लेकिन ये जो कहते हैं कि इरशादुल्लाह साहब एक मिठाई भी नहीं स्वीकार करते हैं, उसका भी मेरे पास प्रमाण है, क्या प्रमाण है? हम अभी बताते हैं। तो अच्छी कमेटी को वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है ना। जो लोग वहाँ अच्छा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और जितना मोटा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से मिल रहा है कमेटी। साबिर हुसैन साहब ने हिजाकत खां से 1 लाख रुपया कर्ज लिया, ये कह करके कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनेगी 626। देखिए ये कागज़, हम सारे सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है। 25/4/2022 तक कमेटी 626 मदरसा इस्लामिया की कमेटी आई तो ठीक है, नहीं तो हिजाकत भाई से जो पैसा 1 लाख रुपया लिया है उसको मांग कर वापस कर देंगे। किससे मांग के वापस करेंगे? पैसा आपने लिया है, आप मांगने किसके पास जाएंगे? इसका मतलब कि अच्छा 626 का जिक्र है इसमें, इसका मतलब ये पैसा पटना पहुंचा था कमेटी बनाने के लिए। कमेटी नहीं बनेगी तो ला के वापस कर देंगे। तो इन्होंने जो पैसा दिया था वो कमेटी में कोई मेंबर या कुछ बनने के लिए दिया था, या एक कर्ज के तौर पे दिया था? हमें जो जानकारी मिली है कि इन्होंने ये पैसा कर्ज के रूप में लिया था। ये तो कर्ज है, तो ये तो अलग बात है। नहीं, लेकिन वो कर्ज जो लिया गया था वो कमेटी बनाने के लिए लिया गया। 626 की कमेटी नहीं बन के आएगी तो पैसा वापस कर देंगे आपको। और बिना चढ़ावे के कमेटी नहीं बनती है। और जो शरीफ लोगों की बात जिन्ना साहब कर रहे हैं, वाकई में हमारे शहर के कई शरीफ लोग कमेटी लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और जो लोग पैसा दे के आएंगे तो बंदाबाद करेंगे ही करेंगे। तो फिर इससे अच्छा है कि नोडल पदाधिकारी के अंडर में ही छोड़ दिया जाए। हम इरशादुल्लाह साहब से इस बात के लिए भी गुजारिश करेंगे कि किसी भी कमेटी को अप्रूवल ना दिया जाए, और जो नोडल ऑफिसर बहाल होते हैं उनके अंडर में ही रहने दिया जाए मदरसे मस्जिद की कमेटी को, इस प्रॉपर्टी को। तो क्या इसको बचाने के लिए आप चाहते हैं कि एक तरह से एक चुनाव भी हो जाए? हाँ। जैसे जिला ये वार्ड पार्षदों का जो चुनाव होता है, तो कमेटी का भी अगर चुनाव होगा तो बहुत अच्छी वैसे बात। हम लोकतंत्र में जीते हैं, सर, हम लोकतंत्र में जीते, और हम इसका चाहते नियम हैं सर यही कि है। मदरसा वक्फ बोर्ड मदरसा इस्लामिया के मैदान में, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे एक चुनाव कर ले, वहाँ पे एक नॉमिनेशन कर ले मेंबर, सेक्रेटरी और सदर के लिए, और आवाम आकर के अपना आधार कार्ड दिखा कर वोटिंग कर दे। इसका सर नियम यही है कि आवाम में सदर वहाँ